अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को तफसील से डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस की डिफिनीशन हमने यूँ की थी कि द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रिक करंट बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी की हमने यूँ डिफिनीशन की थी कि उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर ले लें, उसके लेंथ जो है वो 1 मीटर हो और इसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस कंडीशंस के साथ कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिस्कस करें। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और मैं सपोज करता हूँ कि एट रूम टेम्परेचर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये, फॉर एग्जांपल मैं इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एंड से इस एंड की तरफ मूव कर रहा है। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन मैं सपोज करता हूँ कि ये कोलाइड करता है विद दिस इलेक्ट्रॉन, और फिर जाके इसके साथ कोलाइड करता है, फिर जाके इसके साथ कोलाइड करता है। यू जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो इसकी कोलिजन होती है। तो अगर मैं कंसीडर करो एट रूम टेम्परेचर इसकी नंबर ऑफ कोलिजन, फॉर एग्जांपल ये एक के साथ ये 2, 3 कोलिजन, 4 कोलिजन, 5 एंड 6 कोलिजन है। जब मैं इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बीच में आ जाए। यहाँ पे इसकी कोलिजन एक ज़्यादा हो गई है। इस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि ये ड्यूरिंग इट्स मोशन यहाँ पे रास्ते में आ जाए और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करें। तो इस तरह जो है इस जर्नी के दौरान एक इस इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो ज़्यादा हो गई है। मतलब ये कि अपोजिशन उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, और साथ में जो है रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स के साथ कोलाइड करेगा तो ड्यूरिंग कोलिजन जो है वो एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो इट मीन्स कि एन जो है वो इंक्रीज होता है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और साथ में रेजिस्टिविटी, ये दोनों जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे दो तरह की चेंजेस आते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। एक तो ये कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, मींस के अपोजिशन ज़्यादा होती है। अपोजिशन से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरी बात यह कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, और साथ में रेजिस्टिविटी भी कम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम तो कहते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ये दूसरा केस जो हम देखें यहाँ पे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज हो रही है। फिर हम क्यों कहते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है? वो इसलिए दोस्तों कि एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो राउंड अबाउट 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नए प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू द ओरिजिनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो निग्लिजिबल होते हैं। तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, वो निग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये वाला केस जो है इट इज़ मोर डोमिनेंट
एज कंपेयर टू दिस वन। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी से। दोस्तों हमें पता है कि R जो है दिस इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। इस इक्वेशन में एम एन ई स्क्वायर टाउ जो है दिस इज द रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पे एम जो है दिस इज ये मास है और एन जो है दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ई जो है दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। टी जो है दिस इज रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर रहा है, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं जिस टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, जब कोलिजन टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? ये इंक्रीज होगी। और दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन मैंने कहा कि दिस रिलैक्सेशन टाइम इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू दिस वन। तो लिहाजा हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिक्रीज होता है। यहाँ पे इस ग्राफ में मैंने इंक्रीज लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली डिक्रीज है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये इंक्रीज होती है। और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों डिक्रीज होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर जो है ये रिलैक्सेशन टाइम जो है इट इज़ डोमिनेंट एज कंपेयर टू दिस केस। तो लिहाजा हम कहते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी डिक्रीज है और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी यानी कि करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू दिस रिलैक्सेशन टाइम। वो क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम होते हैं और कोलिजन जो है वो कम होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करता है तो कोलिजन की बजाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो करंट जो है वो फ्लो करता है, तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। अब आते हैं एलॉय की तरफ। इन केस ऑफ एलॉयज जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं उतना ही तकरीबन राउंड अबाउट रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेंसेट करते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एलॉयज टेम्परेचर का उस पर कोई फर्क नहीं होता। अगर हम इन तीनों केसेस को ग्राफ की सूरत में ड्रा करें तो इन केस ऑफ कंडक्टर जो है हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं बना दूँ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के दरमियान मैं ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, अगर ये टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरे जो है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अगर मैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहो तो इट विल बी लाइक दिस वन।
और इन केस ऑफ एलॉयज जो है अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो इट विल बी सम लाइक दिस वन। तो हमारे पास जो है ये ग्राफ बनेंगे। ये तो हमने जनरल डिस्कशन किया है। अब दोस्तों हम आते हैं कि इस रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है। रूम टेम्परेचर मैं कंसीडर करता हूँ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको मैं T0 का नाम देता हूँ। जब टेम्परेचर T0 हो तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस को मैं R0 कहता हूँ। और जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ यानी टेम्परेचर में कुछ चेंजेस ले आता हूँ डेल्टा T, तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस को मैं R1 का नाम देता हूं। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं यानी इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इस चेंज ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस R1 माइनस R0 दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरी बात यह कि दिस चेंज एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी जो है मैं सपोज करता हूँ लेट सपोज वो 10⁻⁻7 ओहम मीटर है, और एक दूसरा है कंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁻5 ओहम मीटर है। तो अगर मैं टेम्परेचर दोनों का सेम इंक्रीज कर दो, लेट सपोज मैंने टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा चेंज होगी इस केस में? तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है कम है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो इस केस में आएंगे क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो चेंज इन द रेजिस्टेंस जो है वो इस केस में ज़्यादा आएगा। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करें, लेट सपोज दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, ये कंडक्टर और इसकी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन इसको मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया और इसका मैंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इस केस में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो इन दो इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर लेता हूँ कि R1 minus R0 this is directly proportional to R0 and change in temperature। तो इसको मैं लिखता हूँ कि R1 minus R0 जो है this is equal to अल्फ़ा R0 डेल्टा T। यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि R1 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 डेल्टा T प्लस R0। R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया फॉर द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अब दोस्तों यहाँ पे इस को हम कैसे काउंट करेंगे? इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 डेल्टा T। अगर मैं ये इक्वेशन कंसीडर करूँ ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से हम आसानी के साथ जो है ये इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इक्वेशंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलर इक्वेशन जो है हम रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। यही प्रोसेस जो है अगर हम फॉलो करें तो रेजिस्टिविटी जो है दिस विल बी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डैश डेल्टा T। यहाँ पे अल्फ़ा डैश जो है दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये इक्वेशन जो है हम रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट डेल्टा T।
This is the equation to measure the coefficient of resistivity. So this is something about the effect of temperature on resistance and resistivity. Thank you.